हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर is placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2.0 centimeter apart carrying a current of 25 एम्पियर. What is net force on the loop? आपके पास एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस लूप की लॉन्गर साइड से एक और कंडक्टर प्लेस्ड है जिसमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमसे इस लूप में टोटल फोर्स की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस लूप में नेट फोर्स कितना रहेगा ये हमसे पूछा गया है। इस लूप और इस कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। हम वन बाय वन सारी ब्रांचेस में फोर्स की वैल्यू निकालेंगे और ये फोर्स जो होगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लग रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक है, अच्छा, इसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर गिवन है और जो ब्रेड्थ है ये 10 सेंटीमीटर की इक्वल गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक, अब देखो बच्चे, हमें पता है कि अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिस पे करंट I1 फ्लो कर रही है और दूसरे में मान लीजिए करंट I2 फ्लो कर रही है। फर्स्ट की लेंथ अगर मान लो L1 है और सेकंड की लेंथ मान लीजिए L2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। ठीक है, तो सेकंड कंडक्टर पर फर्स्ट कंडक्टर की वजह से फोर्स होगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R इंटू L2 के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा और फोर्स की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2 पाई R। और ये जो फोर्स रहेगी ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। अगर दो आपके पास वायर्स दे रखी हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो दो वायर्स के बीच में फोर्स रहेगी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इस कंडक्टर पर भी दूसरा जो कंडक्टर है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ। ठीक, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे हमसे ए बी पर फोर्स की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो हम इस कंडक्टर की वजह से ए बी पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स रहेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि इस ब्रांच को ये कंडक्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 के इक्वल I1। इसमें करंट 15 एम्पियर का फ्लो हो रहा है जबकि दूसरे कंडक्टर में करंट 25 एम्पियर का फ्लो हो रहा है L2। इस पे हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं और इसकी लेंथ आपके पास 25 सेंटीमीटर की इक्वल दे रखी है। तो यहाँ पे आएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किया मीटर्स में चेंज, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने -2 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो कि 2 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है R। R इज 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स। मीटर्स में हमने चेंज किया तो ये होगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज किया था और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स को हमने मीटर्स में चेंज किया है। -2 से -2 कैंसिल, यहाँ पे बना 2, 2 से हो गया 2 कैंसिल, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 15। तो ये आ रहा है 9375, राइट, 9375 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 यहाँ पे है। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है 9375 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 को लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 की फॉर्म में। बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, -4 -3 -7 के इक्वली हो जाएगा। अब देखो, जब -10 को डिनोमिनेटर में लेके गए
तो ये 10⁻³ का हो जाएगा, माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। 10⁻³ यानी कि थ्री ज़ीरोज़ हैं, तो इन ज़ीरोज़ को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी तो ये बनेगा 9.375 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। तो ये है फोर्स की वैल्यू जो कि ए बी पर लग रही है इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है। 9.375 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये कंडक्टर इस कंडक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो इस पे फोर्स रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब सिमिलरली बच्चे हम डीसी में इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब डीसी में हम इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फोर्स निकालेंगे। सिमिलरली फोर्स ऑन डीसी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगेन फोर्स की वैल्यू होती है μ0I1 I2 इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2πr। इसको मैं इरेज कर दूंगी। So μ0 is μ0 4π इंटू 10⁻⁻⁷ के इक्वल होता है I1 इसमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जबकि सेकेंड ब्रांच में 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस पूरे लूप में 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 15 आएगा इंटू इस कंडक्टर पर फोर्स हमसे पूछी है और इस कंडक्टर की लेंथ हमें पता होनी चाहिए जो कि 25 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। सेंटीमीटर्स को करेंगे मीटर्स में चेंज, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय 2πr। आर कंडक्टर और सेकेंड कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर के इक्वल थी, जबकि लूप और कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस था 2 सेंटीमीटर का। तो इस ब्रांच से करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। 12 सेंटीमीटर के इक्वल टोटल डिस्टेंस दे रखा है दो कंडक्टर्स के बीच में 12 सेंटीमीटर। इसको अगेन मीटर्स में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन ये 2 आ गया, -2 से -2 कैंसिल, और यहाँ पे 2 6 are 12, राइट। तो 25 and 25, 625 इंटू 5/2, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो 625/2.5, तो ये आ रहा है बेटा 1562.5 इंटू 10⁻⁻⁷ के इक्वल। अगेन हम इस टर्म को लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴ की फॉर्म में। -3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये बनेगा 1562 -3 जो है वो +3 में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में है खाली 10⁻⁻⁴, -3 को डिनोमिनेटर में लेके चले गए, ये +3 का हो गया 10⁻³ यानी कि 3 ज़ीरोज़ हैं, और इन ज़ीरोज़ को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी तो ये बना 1.5625 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन डीसी ब्रांच ड्यू टू द स्ट्रेट इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जबकि इस एलिमेंट में बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। मैंने आपको बताया अगर आपके पास दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और दोनों में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो तो इनमें जो फोर्सेस लगती हैं वो रिपल्सिव नेचर की होती हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
अगर स्ट्रेट या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है यानी कि एक दूसरे को ये रिपेल करेंगी। ठीक है, तो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये जो कंडक्टर होगा ये इस कंडक्टर को रिपेल करेगा और फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एफ डी सी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और ये होगा एफ ए बी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये एफ ए बी की वैल्यू है और ये एफ डी सी की वैल्यू है, ये है एफ ए बी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने निकाल लिए हैं। अब देखो बेटा, ब्रांचेस रहती हैं आपकी बी सी एंड डी ए। ध्यान से देखना, ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। हमें पता है एक इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को आप राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से बता सकते हो। करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो आपने थंब को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड। ठीक है, जबकि करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। वैसे ही हम इस ब्रांच में देखेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है यानी कि अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, अगेन मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, फोर्स की वैल्यू हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया है, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगी और फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लीजिए आपके पास एक रीजन है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस रीजन में अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करती हूँ तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगी और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी साइन थीटा के इक्वल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस तरफ आपने अपनी मिडिल फिंगर को पॉइंट करना है और थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि फोर फिंगर मुझे आउटवर्ड डायरेक्शन में रखनी है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है यानी कि मिडिल फिंगर मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, इस कंडक्टर पर फोर्स यानी कि इस तरफ लग रही है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था जिसपे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करंट फ्लो हो रही थी, तो इस पे फोर्स लगेगी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस कंडक्टर की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ था और इस फील्ड में हमने एक कंडक्टर को रखा था जिसपे अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, यानी कि इस पे फोर्स लगेगी राइट हैंड साइड की तरफ, इस तरफ। ठीक है, आई एल बी साइन थीटा, तो इस तरफ फोर्स लगी। दूसरी बात, इस एलिमेंट पर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि हमने अपनी मिडल फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ अलाइन करना है, करंट जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मिडल फिंगर को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, थंब इस तरफ इंडिकेटेड है यानी कि इस ब्रांच पर फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है, ये है फोर्स जो कि आई एल बी साइन थीटा की इक्वल आ रही है। ठीक है, तो देखो बेटा, डी ए और बी सी
इस पे फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है। इन दो ब्रांचेस पर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्सेस होंगी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, यानी कि सिर्फ एफ डी सी सर्वाइव करेगी और एफ ए बी सर्वाइव करेगी, राइट। तो अब हम नेट फोर्स की वैल्यू निकालेंगे इस पूरी ब्रांच पर, इस कंडक्टर की वजह से, ठीक है। राइट, therefore net force acting on the loop ABCD due to straight current carrying loop, यानी कि F net की वैल्यू किसके इक्वल होगी, F on AB प्लस फोर्स ऑन DC प्लस फोर्स ऑन DA प्लस फोर्स ऑन BC, ठीक है। इस पर फोर्स, इस एलिमेंट पर फोर्स, इस एलिमेंट पर फोर्स एंड इस एलिमेंट पर फोर्स। अब हमें पता है कि DA और BC ये फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। DA एंड BC इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगी दोनों फोर्सेस। तो आपके पास जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं वो हैं AB पर, ठीक है। और AB पर फोर्स लग रही है FAB, जिसका मैग्नीट्यूड है 9.375 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन के इक्वल। एंड फोर्स ऑन DC पर फोर्स लग रही है 1.5, ठीक है, 1.5625 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब देखो बच्चे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जबकि एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, राइट। अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हों, अभी मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया है, ठीक है। दो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हों, जैसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो वेक्टर लॉ में आपको पता है रिजल्टेंट होगा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल, एंड इस केस में कॉस थीटा यानी कि कॉस 180 डिग्री, राइट। तो ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab के इक्वल, ठीक है। कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा -2ab। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ हम कर सकते हैं, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विद अंडर द रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा खाली a माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है FDC जबकि दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है FAB। FAB का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है जबकि FDC का मैग्नीट्यूड कम है, तो इनका रिजल्टेंट हम सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लगेगा नेगेटिव, माइनस का साइन लगेगा। अब सिंपली 10 - 4 ले लेंगे कॉमन, 9.375 माइनस 1.5625। तो यहाँ पे बेटा ये आ रही है 7.813 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ के इक्वल, या फिर 7.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। तो ये है नेट फोर्स की वैल्यू। और नेट फोर्स किस तरफ होगी, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था, ठीक है। तो यानी कि जो पूरा लूप होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि इस लूप पर नेट फोर्स रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स विल बी ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। थैंक यू।